नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स। हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, लेकिन एक्सरसाइज में पहुंचने से पूर्व हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। तो रैखिक समीकरण को हल करने की विधि आप पढ़ चुके हैं। एक विधि पढ़ चुके हैं। कौन आप पढ़ चुके हैं? ग्राफी विधि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ अन्य विधियों का अध्ययन करेंगे, जैसे प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग वज्र गुणन विधि का अध्ययन करेंगे। तो ये चार विधियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ग्राफीय विधि का अध्ययन तो हम लोगों ने पहले ही कर चुका है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि इसमें मान लीजिए आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया है। जैसे मान लीजिए यहीं रैखिक समीकरण युग्म है, ये रैखिक समीकरण युग्म है। प्रतिस्थापन माने होता है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि पहले से कोई है उसको हटाकर वहां पर आ जाना, काबिज हो जाना। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण को लेंगे। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 को लिया। अब समीकरण 1 को लेंगे, वहाँ से हम x या y की वैल्यू लेंगे। किसी एक समीकरण लेंगे और वहाँ से किसी एक चर की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, और उस चर की वैल्यू को किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो वहाँ से अब वह एक चर में समीकरण बन जाएगा। और जब एक चर में समीकरण बन जाएगा तो उसको हम हल कर देंगे, क्योंकि एक चर में समीकरण को हल करने की जो विधि है वो हम लोग पिछली क्लासों में पढ़े हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं। और हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में चलते हैं। और 3.3 का पहला सवाल दिया है। पहला सवाल दिया है क्या? ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो एक को मान लेते हैं हम समीकरण 1, एक को मान लेते हैं 2। ये हमने समीकरण 1 माना, ये 2 माना। अब किसी एक समीकरण को आप चुनिए। चलिए हम मान लीजिए समीकरण 1 को ही चुनते हैं। x + y = 14। यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक राशि की वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यह +14 है, उधर जाएगा तो -14। अब यह मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से
x का मान 2 में रखने पर रख दीजिए भाई। तो x के जगह पर रखिए 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू हो गई, माइनस वाई बराबर 4। ये प्लस 14 है, इधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा। 14 में से 4 जाएगा, माइनस 10, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस, माइनस वाई माइनस वाई, माइनस 2y माइनस 10, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, y बराबर 10/2 यानी कि 5। अब y का मान ये 5 मिल गया, तो y का मान अब समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए भाई, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि x बराबर y का मान रखना है। y का मान है कितना भाई, 5 है ना, तो 14 में से 5 जाएगा 9, अतः x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने किस विधि से सॉल्व कर लिया, विलोपन विधि से सॉल्व किया। इसी में आप दूसरा सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। तीसरा सवाल क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो जो भी यदि पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब पहले का तीसरा देख लेते हैं। क्या है भाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक 9x माइनस 3y इक्वल टू 9y, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो बिल्कुल सेम आप किसी भी इक्वेशन को चुनिए। चलिए इस बार हम इक्वेशन सेकेंड को चुनते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट लें चाहे सेकेंड लें। मैंने सेकेंड लिया, ठीक है। अब चाहे x की वैल्यू निकालिए और चाहे y की वैल्यू निकालिए। अब इस बार मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है ना। y की वैल्यू निकालिए तो ये माइनस 3y इक्वल टू 9, ये प्लस 9x है, इधर आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, ये माइनस 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 9 माइनस 9x अपान माइनस 3, माइनस 3 से ये डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 3 और ये प्लस 3x। तो प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, माइनस वाले को बाद में। अब यह जो वैल्यू है वह समीकरण 1 में आप रख दीजिए, ठीक है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए भाई 1 में, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू है 3x माइनस 3 इक्वल टू 3, तो माइनस का गुणा कीजिए, 3x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो गया, 3 इक्वल टू क्या आ गया 3। तो यहाँ से पता ये चल रहा है कि यह जो है यह x के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। यानी कि x का आप कोई भी मान रख देंगे तो यह क्या होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं यह कथन, अतः यह कथन x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, प्रत्येक मान के लिए सत्य है। यानी कि हम यहाँ पर x का कोई भी मान रख देंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि इस समीकरण के अनेक हल हैं। अतः इस समीकरण निकाय का, इस समीकरण निकाय का
असंख्य हल है, असंख्य हल है, ठीक है ना। तो इसलिए इस समीकरण निकाय का क्या हो गया, असंख्य हल हो गया। तो इसी तरह से हम लोग और भी जितने भी सवाल हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे सवाल हल करते हैं और आगे सवाल देखते हैं कि क्या है। तो पहले का हम लोगों ने तीसरा सवाल हल कर दिया है। अब मैं एक और सवाल बताने जा रहा हूँ, आप चौथा सवाल हल कर लीजिएगा, पाँचवा छठवां सवाल। एक और तरह का मैं सवाल हल कर रहा हूँ, आपका एग्जाम्पल ये है जिसमें कोई हल नहीं होता है, वो ऐसा सवाल मैं हल करने जा रहा हूँ। जैसे 2 का समीकरण दिया है, x + 2y - 4 = 0, ये समीकरण 1 दिया है। 2x + 4y - 12 = 0, ये समीकरण 2 दिया है, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने 3 तरह का सवाल बताया है, एक जिसमें अद्वितीय हल है, एक जिसमें अनेक हल है, और ये जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ इसमें कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा, आप कोई एक समीकरण चुनिए, समीकरण 1 से चुनिए भाई, x + 2y - 4 = 0। यहाँ से x या y की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, ये -4 है उधर जाएगा +4, + 2y है उधर आएगा तो -2y, ये इक्वेशन 3 हो गया है। अब यह x की वैल्यू समीकरण 2 में रखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई 2 में रख दीजिए, 2y x के जगह पर रखिए 4 - 2y, ठीक है, और ये +4y, ये -12 है उसको उधर ले जाइए, +12, 2 से गुणा कीजिए, 8 - 4y + 4y = 12, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 8 = 12 आ रहा है। क्या यह होता है? नहीं, यह एक असत्य कथन है, यह एक असत्य कथन है, असत्य कथन है। जब असत्य है इसका मतलब कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस तरह से 3 तरह का मैंने स्पेशल टाइप का सवाल बता दिया। बाकी सभी सवालों को आप लगा लीजिएगा, या तो अद्वितीय हल आएगा तो x और y की वैल्यू आएगी, या तो अनेक हल होगा तो x या y की वैल्यू रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा तो कोई हल नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल हल किया, बाकी एक उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। इसमें 2 सवाल दिया है भाई, 2 इक्वेशन दिया है, बल्कि यह इक्वेशन 1 है, 2x - 4y = -24 है, और कह रहा है एक और दिया है उसमें यम की वैल्यू पूछ रहा है। पहले इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे जो भी वीडियो पसंद आती हो उसे आप बिल्कुल लाइक करें, और कमेंट तो आप अधिक से अधिक करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 चुनेंगे या समीकरण 2 चुनेंगे? चलिए हम समीकरण 1 चुनते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, 2x + 3y = 11। यहाँ से x या y की वैल्यू निकालिए, हम जानते हैं ये x की वैल्यू निकालेंगे। 2x = +3y है उधर जाएगा -3y, ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 11 - 3y/2, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। यह x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे।
यह यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए भाई 2 में, तो 2 यक्स के जगह पर रख दीजिए 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। ये देखिए प्लस 11 है, उधर जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। 4 1 5 2 1 3, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 क्या होता है 35। y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है ना, y की वैल्यू 5 आ गई। अब आप क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में आपको क्या कर देना है, रख देना है। तो y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए भाई। y का मान समीकरण आप 3 में रख दीजिए और देखिए कि समीकरण 3 से क्या आता है। तो y का मान समीकरण 3 में रखिए और देखिए क्या आता है। 3 में रखिए भाई, तो x बराबर 11 माइनस 3 और y का मान इसमें रखिए 5 बटा में 2, तो x बराबर 11 माइनस 5 है 15 बटा में 2। 11 में से 15 जाएगा माइनस 4 बटा में 2, यानी x का मान 2 दूना के 4 माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब एक और चीज़ दिया है आपको दिया है कि y बराबर mx प्लस 3 हो, तो यम का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे रख दीजिए y बराबर mx प्लस c में, y बराबर mx प्लस c नहीं है, mx प्लस 3 है। 3 में रखिए, रखने पर रखिए भाई, इसमें देखिए क्या आता है। तो y के जगह पर रखना है 5, यहाँ पे माइनस 2, यम तो रहेगा ही प्लस 3, ये प्लस 3 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 3, तो 5 में से 3 जाएगा 2 इक्वल टू माइनस 2 यम। तो यम की वैल्यू ये गुणे में इधर आएगा, भाग में कैंसिल हो जाएगा ना, -1। तो यम की वैल्यू क्या निकल गई, -1 निकल गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। चलिए अब और एक सवाल हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पहुँचेंगे 3 के पास, और 3 क्या है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, जो ना समझ में आए उसको आप बेशक आप कमेंट करके बताएं, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए तो तीसरा का पहला मैं हल कर रहा हूँ। 2 संख्याओं की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। माना पहली संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि इनका अंतर x माइनस वाई बराबर क्या है 26, समीकरण नंबर 1। और क्या कह रहा है भाई, और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे x है ये y है, तो यह जो है इसका 3 गुना है, तो दोनों बराबर कब होगा 3, यानी यह जो है वह y का क्या है 3 गुना है। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया, बन गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो क्या करना है भाई, x का मान निकला ही है 1 में रख देंगे,
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए भाई समीकरण 1 में। तो यहाँ पर रखिए यक्स के जगह पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी कि 2y, 3y में से y जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, 2 से कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। अब y की वैल्यू 2 में रख देंगे, ठीक है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए भाई समीकरण 2 में। तो यक्स बराबर है 3 गुणे वाई का मान है 13, 13 यहाँ क्या हो जाएगा 39, ठीक है ना। तो आपसे 2 संख्याओं की बात किया था, तो पहली संख्या कितनी हो गई, अतः पहली संख्या हो गई आपका 39 और दूसरी संख्या आपका क्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया 13, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तीसरा में जो पहला सवाल था उसको सॉल्व किया। अब तीसरे में जो दूसरा सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे वीडियो को यदि पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट तो बिल्कुल आप कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और किसी भी क्वेश्चन में, प्रश्न में, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बिल्कुल करें और बताएं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। तीसरे का दूसरा सवाल कह रहा है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 समपूरक कोण है। यहाँ पर सवाल आ गया कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, एक समपूरक कोण होता है, एक कोटिपूरक कोण होता है। तो जब 2 कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, और जब 2 कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो एक बार पुनः आप समझ लीजिए, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो ऐसे 2 कोण, ठीक है ना, जिनका योग कितना होता है 180 होता है, उसे हम समपूरक कहते हैं। और कोटिपूरक किसे कहते हैं, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है उन्हें कोटिपूरक या पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर समपूरक कोण कह रहा है ना, तो माना पहला कोण हम क्या मान लेते हैं भाई x डिग्री, दूसरा कोण हम क्या मान लेते हैं भाई y डिग्री, ठीक है ना। तो ये समपूरक कोण है ना। प्रश्नानुसार x और y कैसे कोण है भाई, समपूरक कोण है। और जब समपूरक कोण है तो जानते ही हैं, अभी अभी मैंने बताया है कि इनका योग क्या होगा 180, समीकरण 1 मान लीजिए। और कुछ बात दिया है आपको, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा यक्स को मान लीजिए, तो यक्स जो है इस y से, ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है। यह जो यक्स है वह छोटे कोण से है 18 डिग्री अधिक है। तो दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें भी 18 डिग्री का करेंगे, जोड़ देंगे आप, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। तो आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भाई। तो यक्स के जगह पर रखिए y प्लस 18 डिग्री बराबर, ये प्लस y तो रहेगा ही 180 डिग्री। ये बताइए y क्या हो जाएगा 2y, ये प्लस 18 है, इधर जाएगा तो माइनस 18 ना। तो 180 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और 8 में से 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6, और ये यानी कि 162 डिग्री। 2 गुणा में उधर आएगा
भाग में, भाग दे दीजिए भाई 2 से, 2 8 16 और 2 एकम 2, 81 डिग्री, यानी एक कोण 81 डिग्री है। अब दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए आप मान रख दीजिए 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए भाई, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x डिग्री बराबर y डिग्री का मान रखिए 81 प्लस 18, तो 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो कोण आपने माना है यक्स है ना, वह 99 डिग्री का होगा, और दूसरा जो कोण आपने माना है वह आपको y की वैल्यू यानी कि 81 डिग्री का आएगा। तो इस तरह से आपने पहला का दूसरा सवाल भी हल कर लिया। ठीक है ना, तीसरा का आपने दूसरा सवाल हल कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसी में, इसमें 6 सवाल दिया है, मैंने 2 सवाल बता दिया। अब मैं एक और सवाल बताने जा रहा हूँ, और मैं आपको अब बताऊँगा 5वां सवाल। तीसरा का 5वां सवाल अब मैं बताऊंगा, जो कि भिन्न पर आधारित है। लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 होती है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो मान लीजिए भाई, माना अंश x मान लीजिए और हर क्या मान लीजिए y, तो भिन्न क्या हो जाएगा भाई, भिन्न x/y। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए। तो x/y दोनों में 2 जोड़िए भाई, तो कितना हो जा रहा है, दोनों में 2 जोड़ रहे हैं तो यह हो जा रहा है 9/11। जरा इसको हल कर लिया जाए, 11 से गुणा कीजिए, 11x, 11 दूना के 22, 9y, 9 दूना के 18। इसको इधर लेकर आइए, प्लस 9y है इधर आएगा, माइनस 9y, प्लस 22 से उधर जाएगा, माइनस 22, 22 में से 18 घटेगा ना, कितना आएगा 4, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, यानी 11x माइनस 9y बराबर आ गया -4, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही और कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। तो x/y है, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। चल, जब दोनों में 3 जोड़ रहे हैं तो वह 5/6 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए भाई, देखिए क्या आता है। तो ये हो जाएगा 6x, 6 3 18, 5y, 5 3 15। इसको इधर लेकर आइए, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 बराबर 15 में से 18 जाएगा -3, यानी कि 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमने समीकरण 1 बनाया और समीकरण 2 बनाया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व किया जाए इसको भाई, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो आप समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 1 से x का मान निकालिए, तो 11x बराबर -4, ये -9y है, उधर जाएगा तो +9y, यह 11 गुणे में इधर आएगा भाग में, -4 + 9y बटा में 11। यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यह समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। तो रख दीजिए भाई, 2 में रखिए,
देखिए 2 ये है 6 और यक्स के जगह पर रखिए -4 + 9y बटा में 11 -5y बराबर कितना है -3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करिए भाई, देखते हैं कितना आता है। देखिए ये 6 चौके 24, 6 9 54y, 11 5 55y, ये 11 बटा में 11 बराबर -3। देखिए ये -24 है ना, 55 में से 54 जा 1y, यह 11 भाग में इधर आएगा गुणा में 11 3 33, यह -24 से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक माइनस है एक प्लस है, तो आपको क्या कर लेना है, इसको आपको हल करना है और देखना है कि क्या आ रहा है। चलिए तो देखते हैं कितना आ रहा है। ये थोड़ा हम लोग मिला लिया जाए और मिलाने के बाद हम लोग पता करेंगे क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा -y बराबर देखिए 33 और ये 24 कितना आ जाएगा 9 आएगा, और बड़ी संख्या 33 है ना, माइनस से माइनस ख़त्म, y बराबर आ गया 9, y का मान 9 आ गया ना। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए भाई 3 में यक्स बराबर -4 + 9, y का मान 9 रख दीजिए बटा में 11, 11 9 99, 99 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 99 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 95, ठीक है 95 आ गया, और बटा में 11, तो भाग देना है हमें, भाग देंगे अभी हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है, ये 9 9 81, 81 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और बटा में 11, 11 7 कितना आ रहा है 77, यक्स का मान 7 हो गया। हमें भिन्न ज्ञात करना है ना, तो भिन्न बराबर आपने क्या माना है यक्स बटा वाई, यक्स का मान 7 है और वाई का मान क्या है 9 है। तो इस तरह से हम लोगों ने भिन्न निकाला 7/9, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः मैं आपसे कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारी कमियां क्या हैं और हमें कैसे आपका सहयोग करना है। तो आप बेशक कमेंट करें, कोई दिक्कत होती है उसके लिए भी आप कमेंट करें, हमसे कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। इन्हीं सभी शब्दों के लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।